दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना काल के दरमियान और उसके बाद पूरे भारतवर्ष ने, पूरी दुनिया में कह लें, एक सामान्य वर्ग तक जो प्रचलन चली ऑनलाइन क्लास की, इसके बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। ऑनलाइन क्लास कितना फायदेमंद हुआ, कितना नुकसानदायक है बच्चों की दृष्टि से, शिक्षकों की दृष्टि से। यूं तो अगर हम कह लें, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी में बंद हो गई तो विद्यार्थियों के पास और शिक्षकों के पास सिवाय तकनीक के सहयोग के और कोई चारा नहीं था एक दूसरे से संपर्क साधने का। बड़े से बड़े कॉलेज, स्कूल ताले बंद हो गए, विद्यार्थी जा नहीं सकते, शिक्षक आ नहीं सकते। लेकिन तकनीक ने ऑनलाइन माध्यम से दोनों को मिलाया। बच्चे जो सामर्थ्यवान थे, जिनके पास एंड्रॉयड फोन थे, वे तो ऑनलाइन क्लास शिक्षकों के माध्यम से कर लिए। लेकिन भारत जैसे देश की अगर मैं बात करूं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशियाई देशों की अगर बात करें, अमेरिका में भी, ब्राजील वगैरह, तो ऐसे देश के एक अधिकांशतः हिस्सा बच्चों का शिक्षा से 2 साल वंचित रहा। कारण यह है कि जहां 2 टाइम खाने के लिए पैसे ना हो, वैसे लोगों के बच्चे एंड्रॉयड फोन कहां से ले। सरकार ने भी कोई खास इस दिशा में प्रयास नहीं किया, क्योंकि सरकारें कोरोना जैसी महामारी से निपटने में लगी थी। तो ऑनलाइन शिक्षा के फायदे वैसे ही वर्ग के लोगों तक पहुंचा जो सामर्थ्यवान थे, जो एंड्रॉयड फोन खरीद सकते थे, जिनके पास लैपटॉप था, जिनके पास टैब्स थे। ऐसे लोगों ने तो शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया। मैं प्रयास इसलिए कह रहा हूं कि जब हम इसके नाकामियों पर चर्चा करेंगे, ऑनलाइन क्लास के कमियों की चर्चा करेंगे, तब समझ में आएगा कि मैंने प्रयास क्यों कहा। मैं जिस वर्ग के छात्रों की बात कर रहा हूं, वह ऐसा समूह है जिसका तकनीक शिक्षा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहा। इसलिए ऑनलाइन क्लास के जो फायदे हो सकते थे, जितना हो सकते थे, उतना इन लोगों ने नहीं उठाया। शिक्षक भी खाना पूर्ति करते नजर आए। कारण यह था कि व्यक्ति जब सामने सामने कोई बात करता है तो उस बात का महत्व कुछ और बढ़ जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ चीजों को शिक्षकों ने भी जाना और कुछ चीजें बच्चे ने भी जाना। खास करके तकनीक के प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं, इस पर दोनों ने समझा, जाना। व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम, तरह तरह की चीजों के माध्यम से, गूगल मीट, इन सारे माध्यमों से क्लास होने लगे। हम सब भी प्रयास किया क्लास लेने का। वीडियोज काफी बाढ़ सी आ गई फेसबुक और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी बाढ़ आ गई क्लासेस की। खैर, यूट्यूब पर जो चीजें आई वो तो एक निधि के रूप में संग्रहित है, जो बाद में सुनकर और उसका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन
यह केवल एक प्रारंभिक चरण भर साबित हुआ। ज्ञान का एक प्रारंभिक चरण, एक जानकारी का स्रोत ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिला। अब वह बच्चा समझ पाया या नहीं समझ पाया, शिक्षक ठीक से समझा पाया या नहीं समझा पाया, इसके बीच का अंतर रह गया। क्योंकि जब तक सामने सामने बैठ करके चीजें नहीं होती तब तक न प्रश्न पूछने का और न उत्तर देने का बहुत सामंजस्य इसमें बैठ पाया। क्लास में एक सीमित संख्या होती है कि 100 से ज्यादा गूगल मीट पर नहीं जुड़ सकते लोग। जहां हजारों बच्चे पढ़ते हो एक एक सेक्शन में, वहां 100 बच्चे ही अगर जुड़ रहे हैं, उसमें से कितने लोग क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका कोई मायने नहीं रहा। बहुत सारे लोग जुड़ करके अन्यत्र किसी और कामों में व्यस्त हो गए। तो यह बच्चों की दृष्टि से और शिक्षकों की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से एक शुरुआत तो हुई, एक तकनीक की थोड़ी जानकारी तो हुई, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। और हम जब बात करते हैं बहुतायत मात्रा में, तो बहुत सारे लोग इस 2 साल में, कोरोना काल में, शिक्षा के जो स्रोत है, शिक्षा जो मिल सकता था उनको, उनसे वंचित रह गए। क्योंकि अधिकांशतः आबादी जो है उसके पास एंड्रॉयड फोन की सुविधा नहीं थी। जिनके पास सुविधा थी उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, तो इसका अंतर रह गया। बच्चे खाना पूर्ति करते नजर आए। बाद के दिनों में जब ऑफलाइन कक्षाएं हुई कुछ दिनों के बाद, तो हम सबों ने भी विद्यालय में पूछा, महाविद्यालयों में, कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप सबों को जो हमने बताया उसमें अपने आप को आप कहाँ पाते हैं, कितना आप समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। तो बच्चों का कहना था कि सर, जितना हम ऑफलाइन कक्षा में अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं, वह ऑनलाइन कक्षा में संभव नहीं हो पाया। तो किसी भी चीजों की शुरुआत होती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन इसके अगर हम फायदे और नुकसान की तुलना करें ऑनलाइन कक्षाओं की, तो नुकसान ज्यादा इस दृष्टि से हुआ कि अधिकांशतः लोग कक्षा कर ही नहीं पाए, पढ़ाई कर ही नहीं पाए, वंचित रह गए। तो नुकसान तो हुआ। जिन लोगों ने किया वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, एक माध्यम रहा, एक उम्मीद जगी कि कभी भविष्य में कुछ ऐसा होगा, तो एक रास्ता है जो थोड़ी दूर तक ले जा सकता है। साथ में बहुत सारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए। बचपन में मोबाइल मिल गया, अब उसका सही उपयोग और गलत उपयोग को उन्हें समझ नहीं रही और गलत रास्ते पर भी चले गए। तो तकनीक एक और जहां हमें सुविधा प्रदान करता है, वहां दूसरी ओर अगर हम उसका गलत उपयोग करें तो गलत रास्ते पर भी ले जाता है। इसका भी खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ा। बहरहाल जो भी हो, कोरोना काल में न सरकार के पास, न विद्यार्थियों के पास और न शिक्षक के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब लोग मिलने से एक दूसरे से डर रहे थे, सामने आने से डर रहे थे, सरकार ने एक नारा दे दिया था, 2 गज की जरूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी। तो ऐसे समय में लोगों ने इस तकनीक को अपना करके और जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध की, जानकारियां हासिल की, वही उनके लिए महत्व है। लेकिन जिन्होंने नहीं जानकारियां उपलब्ध कर पाई, जो क्लास नहीं कर सके, उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ। बस आज के इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।